नमस्कार दोस्तों, ब्राइट साइंस पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किरण ठाकुर और आप देख रहे हैं द ब्राइट साइंस। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लिए हुए हैं इलेक्ट्रिक मॉडुलस ग्रास प्लॉटिंग करना विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन। हम सबसे पहले इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से रहता है। तो इलेक्ट्रिक मॉडुलस, जैसे कि हमें पता है कि इसका जो एम स्टार से डिनोट किया जाता है, और एम स्टार इक्वल टू एम डैश। m dash is your real part of electric modulus plus j into m double dash, which is the imaginary part of the electric modulus होता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है m स्टार और m dash which is the real part equal to होता है ओमेगा इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू जेड डबल डैश। जेड डबल डैश इज नथिंग बट द impedance, which is the imaginary part of the impedance होता है। and m double dash is equal to the imaginary part of the electric modulus, which is equal to omega into epsilon 0 into z dash is the real part of impedance। और हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओमेगा एंड एप्सिलॉन 0 आर द टू कांस्टेंट वैल्यू दैट वी आर मल्टीप्लाइंग विद द इम्पेडेंस, and one of this omega is the 2 pi f, 2 into pi into f। We have the frequency part from we have got from the LCR meter data। We can easily have the frequency of this material or your instrument। ओके, तो 2 पाई हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एप्सिलॉन जीरो क्या है? ये द परमिटिविटी ऑफ स्पेस पे, जो कि इसका हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू रहता है 8.85 इंटू 10⁻12। सो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रिक मॉडुलस को हम यहाँ पे डिफाइन और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका इलेक्ट्रिक मॉडुलस को ओरिजिन में प्लॉटिंग करना आज सीखेंगे। बहुत ईजी एक्चुअली। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये ओरिजिन का सीट ओपन हुआ है, और हमारे पास जो एलसीआर मीटर का जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्टेटस जेड विच इज पी एच आर एस सी पी ओमेगा, ये सारे चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी की हुई हैं, हम एलसीआर मीटर से निकाले हुए हैं। और हम यहाँ बताना चाहेंगे ओमेगा वैल्यू जो हम इसमें पुट करके निकाले हुए हैं, दैट इज़ बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंटू पाई विच इज़ 6.28 इंटू एफ। एफ इज़ नथिंग बट the frequency, that is what the represented the A column, that is what we have given as frequency। तो ओमेगा यहाँ पे हम इजीली निकाल पाएंगे 6.28 मल्टीप्लाई करके विद द फ्रीक्वेंसी एफ, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने रियल एंड यूनिटरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस कैसे निकालना है हमें आपको बताया हुआ है। आप उसको आप थोड़ा सा थोरली उसको फॉलो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमारा अभी जो वीडियोस बना रहे हैं इसमें मकसद है कि हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मॉडुलस कैसे प्लॉट करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें जैसे कि हम फॉर्मूलास में बताए हुए थे, तो आप उसको कोरिलेट करके आप उसको देख लीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे है रियल एम निकालने के लिए विच इज जी इंटू आई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, देन इसको सिंपली एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगा। सेम एच इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मॉडुलस निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई एच इंटू जी इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, तो सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। तो इसी हिसाब से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मॉडुलस यहाँ पे निकाल पाएंगे, और इसको हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द रियल पार्ट। हम इसको प्लॉट करेंगे जैसे हम प्लॉट करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा इसको थिक कर देते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं निशान। ओके, दिस इज द रियल एम। हम इजीली यहाँ पे रियल एम इसको प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे अगेन दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, हम यहाँ पे इजीली प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके, दिस वन इज योर इमेजिनरी पार्ट। इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, and this one will be red। okay, so this is how we can get the values of real and imaginary part of the electric modulus, which is
लॉग ऐप फ्रीक्वेंसी, जैसे ये हमारे पास लॉग ऐप में ये मल्टीप्लाई, और ये इसका जो एक्स एक्सिस है विच इज रिप्रेजेंट द लॉग ऐप। ठीक है, तो इसी वजह से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मॉडुलस इजीली निकाल पाए। सो थैंक यू।